ये आपको मैं ना लिट्टी चोखा पराठा दिखा रही हूँ। अब ये मैं इसको थाली पीठ जैसा कर रही हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में थाली पीठ खाते हैं। आप इसका ना पराठा भी बेल के भी पराठा बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, तो इसमें क्या करना है कि जब भी हम ना फूड प्रोसेसर जो होता है हमारा, उससे जब मक्खन निकालते हैं ना, तो मक्खन निकालने के समय मक्खन निकाल के हो गया ना, तो उसमें प्याज डाल दीजिए। प्याज डालने के बाद 2-3 प्याज डालिए। इसमें ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, 2-3 प्याज डालिए। प्याज डालने के बाद एक प्याज को अच्छी तरह से, जैसे मिक्सर से हम निकालते हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है थाली पीठ। अब ये इस तरह से निकाल दूँगी, तो ये हो गया थाली पीठ बन रहा है इधर। और ये कैसे बनाया है वो रेसिपी दिखा रही हूँ आपको। तो ये सत्तू मिक्स पराठा भी हो सकता है, और इस तरह से आप इसको थाप के थाली पीठ बना सकते हैं। और ये करने के बाद इसको हमें ढक के रखना है, क्योंकि सारा कच्चा है ना उसमें जो इंग्रेडिएंट है, तो पकने के लिए। अब ये और फटाफट बनता है। अब ये ऐसे एक गोला लीजिए। अब उसमें क्या डालना है, तो पहले प्याज जो है आप फूड प्रोसेसर से निकाल लीजिए। फूड प्रोसेसर से प्याज निकालने के बाद उसी में मोटा मोटा प्याज जो है वो उसमें आपको निकालना है। और उसी में फिर क्या करना है, एक कटोरी आपको ना चावल का आटा जो होता है वो डालना है। इसको पतला ही बनाइए, हाँ, तब इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये ना बहुत मोटा नहीं बनाना है। तो एक कटोरी आपको चावल का आटा डालना है। उसके बाद उसमें मिक्स आटा, तो मिक्स आटा मैं बना के रखती हूँ, ज्वार बाजरे, उसके बाद चना, उसके बाद उसमें जो है मड़ुआ डालती हूँ। मड़ुआ मीन्स नाचनी। तो वो सारा एक किलो बना के रख देती हूँ। तो ऐसे कुछ भी चीज़ बनाने में वो अच्छा होता है। और उसके बाद जब वो मिक्स आटा आपने डाल दिया, गैस जो है मध्यम रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। ये देखिए मध्यम आंच पे बनाना है। तो हमने उसमें आटा डाल दिया, मिक्स आटा, एक कटोरी चावल का आटा, 3 बड़े प्याज। और उसके बाद इसमें जो हमारा मखाना आता है ना, वो मखाना का एक तो आप मिक्सर में से निकाल के बनाइए, नहीं तो उसका जो पाउडर आता है वो डाल सकते हैं। तो मखाना, और उसके बाद जो भुना हुआ हमारा चना होता है वो, और वो डालिए। नमक मिर्च स्वाद अनुसार डालिए। उसके बाद हरी मिर्च और अदरक लहसुन और बहुत सारा कड़ी पत्ता, ये मिक्सर में से निकालिए और वो डालिए। और उसके बाद ये होने के बाद उसमें अचार जो होता है उसका मसाला, ये सारा डाल के मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसमें अगर आपको लगा तो उसमें दही जो हमारा होता है ना, वो दही का थोड़ा सा पानी वो डालना है। पानी बिल्कुल ही नहीं डालना है। और इस तरह से ये जो है बनाना है। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये बिल्कुल सत्तू की रोटी जो होती है, नहीं तो हम जो लिट्टी चोखा बनाते हैं उसका इसका टेस्ट आता है। तो लिट्टी चोखा बनाने में एक तो टाइम भी लगता है, और दूसरा होता क्या है कि लिट्टी चोखा जब हम बनाते हैं तो उतना भरना होगा, सारा इंग्रेडिएंट लगाना होगा। इसमें इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो उसका स्वाद आपको इसी में मिल जाता है, और बहुत ही ये टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप ये लिट्टी चोखा जो है वो बना सकते हैं।